नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मेष राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के वक्री चाल प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, दैत्य गुरु शुक्र बीते 2 मार्च 2025 की प्रातःकाल 6:58 पर अपनी वर्तमान उच्च राशि मीन राशि में ही रहते हुए मार्गी से वक्री हो चुके हैं और आने वाले अप्रैल महीने की 13 अप्रैल तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात पुनः वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे में दैत्य गुरु शुक्र का अपनी उच्च राशि से वक्री चाल आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार शुक्र की ताकत आपके जीवन काल में बड़ा परिवर्तन करेगी जिससे लोग आपको सलाम ठोकेंगे। सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो शुक्र का एक राशि में गोचर ज़्यादा दिनों तक का नहीं होता। इनका जो गोचर काल होता है ना दोस्तों, लगभग 25 से 30 दिनों तक का होता है, जो सामान्य सी बात है। लेकिन शुक्र अपने कारक तत्वों के चलते हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव रखते हैं, चाहे फिर ऐश्वर्य के रूप में हो, सौंदर्य के रूप में, आकर्षण के रूप में, या फिर गीत संगीत कला के रूप में। शुक्र का व्यापक प्रभाव हमारे जीवन काल में दृष्टिगोचर होता है और जब बलवान अवस्था में दैत्य गुरु गोचर करते हैं तो अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी प्रकार के शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही परिणाम आपको अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा। खास करके श्रेष्ठ सफलता अर्जित करने के लिए, शासन प्रशासन से लाभ के लिए, जनता से सहयोग के लिए और प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए 10वें भाव के शुक्र को बड़ा ही अद्भुत माना गया है। फलतः इस गोचर काल के दौरान शुक्र देवगुरु बृहस्पति के साथ मिलकर आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन करेंगे। खास करके आपके कार्य क्षेत्र में विशेष तरक्की, विशेष सफलता, विशेष ऊंचाई के दृष्टिकोण से बृहस्पति और शुक्र का आपस में परिवर्तन करना वरदान के समान कार्य करेगा। एक और बात, जब भी कोई शुभ ग्रह 10वें घर से गोचर करता है तो एक राजयोग का निर्माण होता है, जिसे अमला योग के नाम से जानते हैं। इस राजयोग के प्रभाव से जातक को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। फलतः आपको भी इस गोचर काल के दौरान जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी, कम मेहनत में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी और यह गोचर आपके जीवन काल में आपकी यश और आपकी कीर्ति को चारों तरफ फैलाएगा। हालांकि अभी राहु भी आपके 10वें घर में है, तो कुछ मामलों में सावधानी भी बरतनी होगी। खास करके कार्य क्षेत्र में 2-5 करके आपको सामने वाले को सेटिस्फाई नहीं करना है, बल्कि पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को एक्सप्लेन करके सामने वाले को सेटिस्फाई आपको करना है। भले ही वह कोई भी हो, आपके नीचे काम करने वाला एम्प्लॉय या फिर आपके सुपीरियर अधिकारी, आपके उच्च अधिकारी, सीनियर अधिकारी, आपके बॉस, पूरी ईमानदारी के साथ आपको पेश आना है और चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करना है। बाकी राजनीति के क्षेत्र में आपकी पकड़ मजबूत होगी। राजनीति में श्रेष्ठ सफलता के लिए भी गोचर अनुकूल साबित होगा। राहु के प्रभाव के चलते इस गोचर काल के दौरान लोगों को अपनी ओर आप चुंबक के समान खींचेंगे। बाकी सफलता हासिल करने के लिए, इनकम हासिल करने के लिए जो कुछ भी आपसे हो पाएगा वह सब कुछ आप इस गोचर काल के दौरान करने वाले हैं। शासन प्रशासन से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी, जनता का सहयोग प्राप्त होगा, ईश्वरीय शक्ति भी आपके ऊपर दृष्टिगोचर होगी। अर्थात ईश्वरीय कृपा इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त होगा, जिससे कई प्रकार की कठिनाइयों से, बाधाओं से, परेशानियों से आप बच जाएंगे। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि इनडायरेक्ट रूप से ईश्वरीय शक्ति आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट प्रभावी रहेगी। जैसा कि आपको मालूम है, जब भी कोई ग्रह 10वें घर से गोचर करता है तो उसका सीधा कनेक्शन आपके फर्स्ट हाउस से बन जाता है, यानी कि आपके लग्न स्थान से। इसलिए ग्रह का जो स्वभाव होता है उस गोचर काल के दौरान जातक के स्वभाव में भी वो गुण अवगुण दृष्टिगोचर होते हैं। तो जिस प्रकार
शुक्र स्वभाव से चंचल, विनम्र और सहनशील ग्रह है। ठीक ऐसा ही आपके स्वभाव में सहनशीलता, विनम्रता कहीं न कहीं स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होगी। इसके अलावा इस गोचर काल के दौरान दैत्य गुरु शुक्र कार्य क्षेत्र में आपको श्रेष्ठ सफलता प्रदान करेंगे। आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें आपकी क्वालिटी नज़र आएगी और आपकी क्वालिटी से ही लोग प्रभावित होंगे। आपके अंदर कार्य करने की एक अलग ही शैली दृष्टिगोचर होगी। हालांकि शुक्र का प्रभाव कुछ मामलों में मन मौजी बना देता है। जी हाँ, जिस चीज़ को करने का मन करेगा, जिस कार्य को उसी को करेंगे, जिसको नहीं करेगा उसको नहीं करेंगे। तो ऐसे में अगर स्वतंत्र रूप से काम करते हैं इंडिपेंडेंस तरीके से तो फिर ठीक है, कोई टेंशन या फिर समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप एक एम्प्लॉय के रूप में कार्य करते हैं, किसी के अंडर में रह करके कार्य करते हैं, सामने वाले से सलाह मशवरा लेकर के सामने वाले के टारगेट को पूरा करते हैं, तो फिर इस समय आपको अपने मन की नहीं करनी है। ऐसी स्थिति में कुछ नकारात्मक प्रभाव आपको अपने जीवन काल में देखने को मिल सकता है। बाकी आपके स्वभाव में जहाँ शालीनता, ईमानदारिता और विनम्रता को बढ़ाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सफलता के दृष्टिकोण से, ऊंचाई तरक्की के दृष्टिकोण से रास्तों को क्लियर कर देंगे। शुभ ग्रह होने के चलते ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा और जो आपके लिए ज़रूरी चीज़ें होंगी वह एक एक करके आपको प्राप्त होने लगेंगी। बाकी अगर आप एक व्यापारी हैं तो भी आपके लिए समय बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। आप अपने बुद्धि, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके कम समय में व्यापार में ज़बरदस्त लाभ प्राप्त करेंगे। और शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो काल पुरुष की कुंडली के दूसरे घर का स्थायित्व प्रभाव लेकर गोचर करते हैं। काल पुरुष की कुंडली का दूसरा घर किस चीज़ का होता है? तो आपके धन का, कुटुंब परिवार का होता है। तो कहीं न कहीं इस गोचर काल के दौरान अब कर्म क्षेत्र में है तो यह भी अपने आप में राजयोग के समान है। तो धन से संबंधित तमाम प्रकार की परेशानियों को दूर कर देंगे। धन के कारण पैसों के चलते कोई भी कार्य आपका नहीं रुकेगा, बल्कि जब जितनी ज़रूरत होगी उतनी कहीं न कहीं से आपको प्राप्त हो जाएगी। बाकी नए लोगों से आपके संपर्क बनेंगे, नए अनुबंध बनेंगे, उनके माध्यम से लाभ की प्राप्ति होगी। और 11वां घर आपकी इच्छाओं का होता है, आपके डिजायर्स का। तो इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपकी इच्छाओं को बढ़ाएंगे, आपके डिजायर्स को बढ़ाएंगे। आपकी बड़ी बड़ी इच्छाएं इस समय आपके मन में काल्पनिक रूप से दृष्टिगोचर होगी, जिससे आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सोचते रहेंगे, बल्कि अपनी तमाम प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी अभिलाषाओं को, जो कुछ भी आपसे हो पाएगा वो सब कुछ आप अवश्य करने वाले हैं और अंततोगत्वा आपको सफलता की भी प्राप्ति हो जाएगी। जी हाँ, इसलिए इच्छा पूर्ति के दृष्टिकोण से, डिजायर्स पूरे होने के दृष्टिकोण से भी शुक्र का यह वक्री गोचर वरदान के समान कार्य करेगा। बाकी अगर आप किसी कार्य क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं तो भी आपको शुक्र की विशेष कृपा प्राप्त होने वाली है। चाहे फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में, पदोन्नति के कुछ अच्छे मौके आपको प्राप्त होंगे। एवं जो जातक नौकरी की तलाश कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, उनको भी शुक्र का विशेष कृपा इस समय प्राप्त होने वाला है। हालांकि 10वें घर में शुक्र पूरी तरह से दिग्बल विहीन हो जाते हैं और कोई ग्रह वक्री होता है तो उच्च राशि में होता है तो नीच के समान, नीचे राशि में होता है तो उच्च के समान परिणाम प्रदान करता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में है, सो समय आपके लिए बड़ा ही अद्भुत होगा। खास करके विदेशी कंपनियों से अगर आपका कनेक्शन है, कोई बिजनेस व्यापार करते हैं उनके साथ मिलजुल करके, तो कहना ही नहीं, विदेशी संपर्कों से विशेष लाभ की प्राप्ति आपको होगी। आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन अच्छे कार्यों में आपके द्वारा खर्च किया जाएगा। या तो आप अपने सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए खर्च करेंगे या फिर धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य, दान पुण्य के कार्यों में आपके द्वारा खर्च किया जाएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो समय आपके लिए हर प्रकार से प्रॉफिटेबल रहेगा। चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने के चलते आपके जीवन काल में सुखों की वृद्धि करेंगे। भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे जितने भी कार्य हैं आपके पेंडिंग पड़े हुए एक एक करके पूरे होते चले जाएंगे। सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र में आपकी पकड़ मजबूत होगी और कहीं ना कहीं माता का आशीर्वाद, स्नेह, सहयोग हर प्रकार से आपको प्राप्त होने वाला है। कुल मिलाकर के समय बड़ा ही अद्भुत रहेगा। फिर भी क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं? तो गाय की सेवा कीजिए और
देवी की आराधना करना भी शुक्र के इस वक्री चाल को आपके लिए और बेहतर बना देगा, अद्भुत बना देगा। आप जितना ज़्यादा देवी की आराधना करेंगे भाग्य का उतना ज़्यादा साथ आपको मिलेगा। यात्रा के दृष्टिकोण से भी समय और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।